मेरी ये फर्स्ट जॉब है। वो जॉब 21वें दिन पे ही छोड़नी पड़ी। ऑफिस के एंट्रेंस पे मैंने थूका और आई जस्ट लेफ्ट द प्लेस। यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ फ्रेशर टू डिलीवर 8 to 9 स्क्रीन्स पर डे। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक हो रहा। सैलरी क्यों आधी हो जाएगी? ऑफ कोर्स तुम चाटोगे उनकी। अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तुम्हें ऑफिस आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। लीव दैट प्लेस ना। क्लाइंट में पैसे नहीं देगा तो हम आपकी सैलरी कैसे देंगे? सीईओ का कॉल आता है। सो दिस इज माय फेवरेट टेडी एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस एज अ prop mic. Okay, hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So in today's video I am going to share my first ever experience of the corporate job as a UI UX designer, where I was working, what exactly happened. ऐसा तो क्या हुआ जिससे मुझे वो जॉब 21वें दिन पे ही छोड़नी पड़ी। So मेरी जर्नी एज ए UI UX डिजाइनर स्टार्ट होती है इन माई लास्ट सेमेस्टर। आई हैव डन बीटेक इन IT दैट यू ऑलरेडी नो। मुझे UI UX के बारे में सच बताऊँ तो थर्ड ईयर में आके पता चला कि SCP कोई फील्ड होती है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग बिकॉज कोडिंग में तो मैं बिल्कुल जीरो ही थी। मुझे कुछ ना कुछ तो आगे कटना ही था। मुझे घर पे बोला गया था कॉलेज के बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना, बट ऑफ कोर्स आई न्यू कि कॉलेज के बाद ऐसा कोई चांस मिलने वाला है नहीं, तो कुछ भी अपना बैकअप प्लान ढूंढ लो और उसी में लगे रहो। तो UI UX में मुझे थोड़ा लगा कि हाँ डिजाइनिंग एंड ऑल है तो मजा आएगा, लेट्स सी लेट्स लर्न। धीरे धीरे मैं सीखने लगी और ऐसे करके मुझे इंटर्नशिप मिल गई। इंटर्नशिप में मुझे ऐसा कुछ खास सीखने को मिला नहीं, क्योंकि वो कंपनी में कोई स्पेसिफिक टीम थी नहीं जिससे मुझे गाइडेंस मिले प्रॉपर। एज अ सीनियर UI UX डिजाइनर से मुझे सीखने मिले, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कोर्स कर लेना चाहिए। मैंने अपने एक दो दोस्तों से बात करी तो उन्होंने मुझे कोर्स सजेस्ट किया था। आफ्टर द कॉलेज 6 मंथ तक वो कोर्स चला और आते आते जनवरी 2024 हो चुका था एंड बाय द एंड ऑफ 2023 आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब। इन दिसंबर आई गॉट अ जॉब एट स्टार्टअप एज ए UI UX डिजाइनर। TL के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड ही हायर्ड मी। उन्होंने बोला कि तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए, तो मैंने बताया कि मुझे XYZ चाहिए। उसमें थोड़ा नेगोशिएशन करके सैलरी वाज फिक्स्ड एंड अहमदाबाद इज नॉट दैट मच फार फ्रॉम माय प्लेस, सो आई कैन डू अप डाउन। अगर मुझे कुछ खरीदने भी जाना है तो या आई कैन डू अप डाउन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अप डाउन करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं ऑलरेडी अप डाउन, तो आई थॉट कि मैं उनके साथ कर लूंगी। क्यों फालतू के महीने के 10,000 PG या फ्लैट जो भी है उसमें डालना है, रेंट वगैरह, फिर और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं अगर तुम घर से बाहर रहते हो, यू नो दैट। और मेरी एक दोस्त से मैंने बात करी तो कहती कि महीने के ज्यादा से ज्यादा 1500 लगते हैं। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दैट्स द बेस्ट प्लान। सो आई थॉट ठीक है। मुझे TL का कॉल आता है, तुम्हारी प्लेस रहने की डिसाइड हो गई? नहीं मैं तो अप डाउन ही करूंगी। He was like, अच्छा तो तुम एक वीक ट्राई करके देखो, तुम्हें अगर जमता है तो करना, वरना फिर तुम कोई अच्छी सी प्लेस ले लेना। मैंने बोला ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अप डाउन करूँ। 2024 1 जनवरी, साल का पहला दिन, मेरी जॉब का पहला दिन, और मैं ऐसे जो रेड रेस वगैरह रील में आता है वो मैंने लिटरली एक्सपीरियंस किया कि कैसे भाग तोड़ के ट्रेन पकड़ते हैं, वहाँ पे पहुँच के ट्रांसपोर्ट का मीडियम पकड़ो, वहाँ से तुम्हारी कंपनी तक जाओ, ऑटो पकड़ो, ये पकड़ो, भागो, तुम्हें टाइम पे पहुँचना है, पंच इन करना है। आई लिटरली लाइक लिव्ड लाइक दिस। तब तो मुझे अंदर से ही ऐसा हो गया था कि यार ये कैसी जिंदगी है, इसमें तो क्या ही इंसान एंजॉय करेगा। फिर भी मैं कर रही थी। मैंने कंपनी ज्वाइन करी, 2-3 दिन हुआ, मुझे TL ने पूछा तुम्हें जम रहा है अप डाउन? आई वाज लाइक यस। 7 बजे घर से निकलती थी, 9 बजे मैं ऑफिस में एंटर हो जाती थी और 6 बजे ऑफिस छोड़ के मैं निकल जाती थी। तो रात को 8:30-9 कभी कभी, मतलब ट्रेन के हिसाब से फिर वो तो होता था कि 9:30-10 बजे तक मैं घर पे पहुंच जाती थी, खत्म हो जाती थी। मैं घर पे पहुंचते पहुंचते तो घर पे पहुंचो, सीधा नहा धो के खाओ और सो जाओ, सीधा उठो वापस भागो, ट्रेन पकड़ो। सो दिस वाज माय रूटीन। तो मैंने बीच में कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी लिया, क्योंकि मेरा तब ये डेंटल का प्रोसीजर चल रहा था एंड इट वाज वेरी सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने उनको पहले ही बता के रखा था कि यस मुझे ये लीव या तो फिर वर्क फ्रॉम होम या तो हाफ डे, जो भी कन्वीनियंट होगा मुझे वो चाहिए होगा, या तो फिर मैं फुल डे लीव भी ले सकती थी, क्योंकि दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई फेल्ट कि ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी टू शिफ्ट। आप PG में क्यों नहीं रह लेते, PG में रह लो, यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी क्या बचेगी। आई न्यू कि मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। मेरा मेन गोल था कि मैं पैसे बचाऊँ। आई वाज लाइक नहीं मुझे तो जम रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है अप डाउन में, मेरे दोस्त वगैरह है सारे एंड ऑल। उसने बहुत ट्राई किया पर मैं नहीं मानी।
मेरी फर्स्ट जॉब है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले मैंने सिर्फ 3 महीना इंटर्नशिप करी है, जहाँ पे भी मेरा कोई ऐसा मेंटर था नहीं, और जो मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर था वो दूसरी ऑफिस में बैठ के मुझे गाइड करता था, टास्क वगैरह देता था, जिसमें 2-3 बार मेरी टीम चेंज हो चुकी थी, ये सब हुआ था। और मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि कॉर्पोरेट में कैसे क्या वर्क करना होता है। तो मैं तो वही इंटर्न की तरह बीच बीच में फोन चला, कभी कभी मतलब जब काम नहीं होता था तो ऑफ कोर्स What else would you do? क्योंकि तुम इतने नए हो, किसी से तुम्हारी बात नहीं होती। मैं भी ऐसे ही अपने फोन में देखती रहती थी। काम जब देता था वो मैं करती थी। स्टार्टिंग में मैंने उसको पूछ लिया था कि प्रोबेशन पीरियड जैसा कुछ है। ही वॉज लाइक कि नहीं, हम फर्स्ट मंथ से ही एम्प्लॉयज को फुल सैलरी देते हैं। और फिर मैंने एक्स्ट्रा आवर्स का भी पूछ लिया, एक्स्ट्रा आवर्स में कितना एक्स्ट्रा पे मिलता है। आफ्टर फ्यू डेज उसने मुझे धीरे धीरे टॉन्ट मारना शुरू किया। UI UX टीम के लिए पूरा एक अलग ही कैबिन था, जिसमें 3 PC थे। कोने वाली सीट मेरी थी, बीच में वो TL बैठता था, और एकदम से फर्स्ट सीट दूसरे UI UX डिजाइनर की थी, जो उनके साथ 2 साल से काम कर रहा था। मैं अगर पानी भी पी रही हूँ तो वो मुझे उसका एग्जाम्पल देगा, तुमने इसको कभी पानी पीते हुए देखा है? मैं ऐसे ही देख रही हूँ। तो अगर मैं लंच कर रही हूँ, 1 घंटे का लंच ब्रेक था, कि लंच ब्रेक का क्या टाइमिंग है, मुझे कहते हैं फ्लेक्सिबल है, जब करना चाहो तब कर सकते हो। मैंने 2-3 बार पूछा, हर बार मुझे सेम आंसर मिला। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने चुना कि 2 या 1:30 से 2:30 बजे तक मैं लंच करूंगी। तो ऑफ कोर्स 1 घंटा तो हर एक ऑफिस में होता है, कि ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता कि लंच करो और सीधा काम पे लग जाओ। तो मेरा 10-15 मिनट में लंच हो जाता था, एंड देन आई यूज टू स्क्रॉल माई फोन और वॉच एनीथिंग ऑन द यूट्यूब। वो मेरी डेस्क पे है, कुछ काम नहीं करना है, मतलब कभी ब्रेक कहाँ खत्म हुआ। तो कहता है अच्छा ठीक है, ऐसा करके चला गया। फिर मैं जब 6 बजे निकलती थी तो कुछ काम नहीं है, मैंने बोला 9 घंटे तो हो चुके हैं, दिखा दिया है आपको जो मैंने किया है, वो बाकी का कल करूंगी। तो मेरी एक PG की दोस्त थी, उसका भी ऑफिस पास नहीं था, तो वी यूज्ड टू मीट इन द लंच टाइम एंड बीच अबाउट आवर बॉस। TL भी बहुत खड़ूस था, कंपनी में माइक्रो मैनेजमेंट वगैरह चलता था, और मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी और उसकी जो प्रीवियस कंपनी थी, लिबरल था, पूरा चिल था काइंड ऑफ, और यहाँ एकदम ऐसे टॉक्सिक TL मिले थे। फिर तो हद हो गई। एक दिन मैं काम कर रही थी, 9 बजे मैं आ चुकी थी, मुझे बोलता है कि तुम्हें पता है ये सुबह 8 बजे आ जाता है और रात के 10 बजे तक जाता है। मैं बोला मुझे मतलब बताओ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बट you don't expect that from me, क्योंकि I don't know कि if I'm getting extra salary from that or you are just pushing me to that late night work hours so that I can shift to the PG, क्योंकि वो मेरी ऑफिस में तो बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता है, तो I can't do up down this much late, so I'll have no other option, only option I have is to शिफ्ट हियर इन द अहमदाबाद। मैं कुछ बोली नहीं फिर, और मुझे नहीं पता था कि मेरे बाद भी कोई UI UX डिजाइनर आने वाला है। नेक्स्ट वीक ऑन द 8th और 9th डे मुझे पता चला, उन्होंने ही मुझे बताया कि एक और UI UX डिजाइनर आ रही है, और वो थी ऑफिस से 400-500 किलोमीटर दूर से। तो ऑफ कोर्स उसको तो PG लेना ही पड़ेगा, PG फ्लैट वगैरह जो भी है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसकी आधी सैलरी तो उसमें चली जाएगी। एंड आई डोंट नो कि हम दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस है, मेरी ज्यादा है उसकी ज्यादा है, मुझे कुछ नहीं पता। और द सस्पिशियस थिंग वॉज कि हम दोनों का सेम बैकग्राउंड था, सेम एक्सपीरियंस लेवल था। मैंने भी IT कर रखा, उसने भी IT कर रखा, और हम दोनों ने कोर्स कर रखा, और हम दोनों की ये फर्स्ट जॉब। फर्क सिर्फ इतना था, मैं अप डाउन करती थी, वो अप डाउन नहीं करती थी। उसने मुझे यही पूछ लिया कि अगर वो तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर रही होगी तो। मेरी फट चुकी थी अंदर से कि आई वाज लाइक शिट, ये मेरा रिप्लेसमेंट है या क्या है? अगर तुमको मेरी स्किल पे ही डाउट हो रहा है तो तुमने डिजाइन असेसमेंट क्यों नहीं करवाया है इंटरव्यू के टाइम पे? तुमने क्यों डायरेक्ट फर्स्ट राउंड पे ही फाइनल कर दिया? अगर ऐसा था तो तुम्हें और क्वेश्चन पूछने चाहिए थे। इंटरव्यू का डिफिकल्टी लेवल तुम बढ़ा सकते थे। अगर किसी ने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर ली है तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत फ्यूचर गोल्स होंगे, फ्यूचर का प्लानिंग करके ही ज्वाइन करी होगी। ऐसा तो नहीं कि हाँ ये महीने इस कंपनी में, ये नेक्स्ट महीने दूसरी कंपनी में, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं होगा। और मेरी फट चुकी। मैंने मेरे दोस्त को बताया, कि कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचिए वो सब। देन इसी वीक के वीकेंड पे क्लाइंट मिलने आया था, फ्राइडे या सैटरडे कुछ था। तो क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई एंड CEO ने हमारी कैबिन में आके एक मीटिंग करी। CEO ऐसे ही समझा रहा था कि ये काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। तो सब ऐसे ही उसको देख रहे थे, क्योंकि वो इधर सामने खड़ा है, मैं इधर बैठी हूँ। सब ऐसे ही खड़े होके उसको सुन रहे हैं। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर इट वाज लाइक, अगर आपकी टीम में से कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो मैं किसको हटाऊंगा? आपको, राइट? मेरी तरफ पॉइंट करके मुझे बोल रहा है कि आपको, राइट? आई डिडंट रिएक्ट दैट टाइम। द मेन थिंग वाज कि कंपनी में कोई भी HR नहीं है। पता नहीं ये लोग हायरिंग वगैरह कैसे करते हैं। डायरेक्ट CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर
और बस ये सारे टीएल वगैरह और उनके चेले। मेरी ये फर्स्ट जॉब है एज अ फ्रेशर। मेरा पोर्टफोलियो बाकी के कंपैरिजन में अच्छा था, केस स्टडीज वगैरह वाज काइंड ऑफ गुड इनफ टू बी सिलेक्टेड इन द कंपनी। और मैं और वो लड़की जो 400-500 किलोमीटर से दूर थी, हम दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट, वो कुछ फाइनेंस रिलेटेड डैशबोर्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में थी और मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन चल रहा था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि मैं उसको 8-9 स्क्रीन तो एटलीस्ट डिलीवर करके दूँ विदाउट एनी स्पेसिफिक डिजाइन सिस्टम, विदाउट एनी गाइडलाइंस, विदाउट एनी वायर फ्रेम। यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ फ्रेशर to deliver 8 to 9 screens per day, and our working hour is also 8 to 9 hours, right? So you are expecting me to design one screen in 1 hour? How? I don't understand. मैंने पूछा कि वायर फ्रेम्स नहीं बनानी है, तो he was like कि जो दूसरा डिजाइनर बना रहा था उसने बात करी कि ये जो बना रहा है उससे इंस्पिरेशन बना ले लो और इसी तरह की बनानी है, ना तो कुछ शेडो का फिक्स रेशियो, ये वाला कार्ड्स में यही शेडो रहेगा, कुछ नहीं। अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ये रख लो, ये कलर अच्छा लग रहा है ये रख लो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। टू बी ऑनेस्ट, धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक हो रहा था कि भाई ये मेरी पहली जॉब है और मुझे ये सब क्यों, मतलब मुझे ना तो कुछ सीखने को मिल रहा था, यही मतलब वो काइंड ऑफ ही वाज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन मी, डू दिस एंड हिज एक्सपेक्टेशन वाज एट दिस लेवल and my skills were at this as a fresher, so there was no match of course. 15-17 दिन हो चुके थे and I got sick, like मुझे 104 डिग्री बुखार था। I couldn't move from bed, तो मैंने उनको जस्ट सुबह उठ के स्काइप किया, क्योंकि उनका सारा कम्युनिकेशन स्काइप पे होता था। मैंने उनको स्काइप पे मैसेज किया कि आई एम नॉट वेल। उसने बोला ओके। आई थॉट कि नेक्स्ट डे मैं ठीक हो जाऊंगी, तो लेट मी टेक वर्क फ्रॉम होम। आई डिड, बट बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था एंड मैं उतना कुछ काम ज्यादा कर नहीं पाई उस दिन, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं है, और फिर मैंने उसी दिन बोल दिया था कि मुझे कल भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मेरा बुखार उतरने वाला है इतनी जल्दी, मैं ठीक होने वाली हूँ। तो उसने बोला ठीक है। उसी दिन वेडनेसडे को शाम में 7-8 बजे मुझे सीईओ का कॉल आता है, हेलो कृपाली, आर यू फ्री, आई नीड टू टॉक। आई वाज लाइक हाँ श्योर। एंड आई थॉट कि मैंने इतनी छुट्टियां ली है तो उस बारे में बात करनी होगी, तो मैंने बोल दिया हाँ मैं कल ऑफिस आने ही वाली हूँ। तो कहता कि हाँ ठीक है, तो फिर कल ऑफिस आके ही बात करते हैं। आई वाज लाइक नहीं अभी बताओ ना। तो कहता कि नहीं कल ऑफिस में ही आके बात करते हैं। ठीक है। मैं सुबह 9 बजे पहुंची। ऑफिस में कोई नहीं आता था इतनी जल्दी से। आई कैन से दैट कि मेरी टीम ही आती थी, सिर्फ मैं थी, मेरा टीएल था और वो दूसरा डिजाइनर था। एंड थोड़ी देर में ही वो जो दूसरी डिजाइनर थी वो भी आ चुकी थी। मेरे टीएल ने ही मुझे सामने से बोला कि कृपाली हम ये कैबिन में जाके बात कर सकते हैं। मैंने बोला या श्योर। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था वो, अभी तो मैंने डिलीट कर दिया कि हटिया फालतू के। तो उसने बोला कि वर्क ऑफ द क्वालिटी ठीक नहीं है, तुमको जितनी सैलरी बोली थी इतनी नहीं थी। तो मैंने बोला कि नहीं इतनी नहीं दी थी, नेगोशिएशन हुआ था। देन ही वाज लाइक कि तुमने तो वर्क फ्रॉम होम का भी नहीं बोला था, बट स्टिल वी आर अलाउइंग यू टू वर्क फ्रॉम home. That too I cleared already in the interview phase that my dental procedure is going on, so I'll have to take a work from home. And he agreed on that too कि हाँ ठीक है चलो वो भी मान लिया, but quality of the work and that was too like raw for me. I was just shocked. I was just numb. I didn't know how to react and I was listening him because I was not even able to speak. I had cold, I had fever, I had cough. मैं सुनती रही, वो बोला 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ बोलता ही रहा। एंड एट द एंड बिकॉज मैं भी इट वॉज इनफ फॉर मी भाई कि कितना ही बंदा सहन करेगा। तो ही वॉज लाइक कि कुछ तो बोलो, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैंने इतना सारा बोल दिया। एंड यस इतना सारा बोला, उसमें उसने क्या क्या बोला, लेट मी से दैट टू। उसने बोला कि क्वालिटी ऑफ द वर्क नहीं है, तुम इतना काम नहीं कर पा रही हो। आई वाज लाइक मन में मैं सोचूं भाई मैं फ्रेशर हूँ, धीरे धीरे सबका हाथ बैठता है, सबका पेस धीरे धीरे बढ़ता है। अगर मेरा 1 साल का भी एक्सपीरियंस है और मुझे तुम मोबाइल की 9 स्क्रीन बनाने को बोलोगे, आई वोंट बी एबल टू डू दैट और द क्वालिटी ऑफ द वर्क वोंट बी द सेम, राइट। मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ उसने बोला कि तुम्हारी जो सैलरी है वो 3 महीने तक हाफ हो जाएगी एंड 3 महीने के बाद वी आर नॉट श्योर कि तुम्हारी जो अभी सैलरी है वो इतनी तुम्हें मिलेगी या नहीं। आई डिडंट रिएक्ट एट ऑल। मुझे समझ नहीं आया कि सैलरी क्यों आधी हो जाएगी, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू स्किल अप। ऐसा तो था नहीं कि मुझे सीखना नहीं है, ऑफकोर्स मुझे जॉब करनी है, मुझे आगे बढ़ना है मेरे करियर में, मुझे एक अच्छा डिजाइनर बनना है। तो आई वॉज रेडी टू लर्न, बट आई डिडंट गेट कि मैंने पीजी में रहने से मना कर दिया कि मेरे वो 10,000 जो वेस्ट करवाना चाहता था वो नहीं हो रहे, ये रीजन है। या अगर तुम्हें
मेरी स्किल पे डाउट था तो तुम डिजाइन असेसमेंट भी करा सकते थे। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है कि तुमने ऐसा, तो इसने क्या किया, ऐसा मैंने क्या किया, क्यों ये सब हो रहा है। तो मुझे अंदर रोना आ रहा था कि शिट 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 शिट, अब क्या होगा, ये सोच के मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। उसने बोला कि अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हें ऑफिस आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। He literally said this. I was like, what? इतनी कम सैलरी के लिए मैं डाउन करूँ मेरी हेल्थ की बैंड बजा के। और वो था सर्दी का टाइम। नहीं, सर्दी में सुबह 5 बजे उठ के तुम भाग दौड़ करो, आई कांट इवन इमेजिन। फिर मेरे जो सीनियर दोस्त थे, जिसकी ऑफिस मेरी ऑफिस के पास थी, उसको भी मैंने कॉल करा एंड मैं बस ऑफिस के बाहर निकली और मैं जस्ट रोने लगी। मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात करी कि भाई ये सब हुआ है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। सब ने एक ही बात बोली, लीव दैट प्लेस नाउ, लीव दैट प्लेस नाउ। अभी उनको बोल दो कि सैलरी दे दे और छोड़ो। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज काइंड ऑफ डन विद दैट, क्योंकि मैंने उनका लिंक्डइन पेज ऑलरेडी देख रखा था। इट वाज नॉट दैट गुड इनफ। देन कंपनी का नाम ही मुझे कुछ समझ नहीं आया, कंपनी का लोगो ठीक ठाक नहीं था, वेबसाइट दूर की बात है। कंपनी में ना एम्प्लॉयज में कुछ ढंग है, ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नहीं। ही ऑफ कोर्स saw my portfolio, then he selected me. So in my portfolio I have a lot of artwork also attached to it. उसने वो देखा और he got me some pencils, pens, micro pen, sketchbook, logo drawing book. तो I appreciate it, thank you. But उसका भी उसने बाद में सुना दिया कि मैंने आपको इतनी सारी गिफ्ट ला के दिया, उसका भी मैंने पैसा नहीं लिया, वो भी आपकी सैलरी में से नहीं काटा। और वो बीच बीच में टॉन्ट भी मारता रहता, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो क्लाइंट हमें पैसे नहीं देगा, तो हम आपकी सैलरी कैसे देंगे, तो आप इतनी कंपनी क्यों चला रहे हो, आपने जो पीसी भाड़े पे ले रखे हैं, आपने जो अपनी जगह भाड़े पे ले रखी है, उसका भाड़ा कैसे भरते हो। मतलब कुछ भी बोलोगे, अगर बंदे की फर्स्ट जॉब है तो कुछ भी उसको उल्लू बनाओगे, और हम उल्लू बन भी जाते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या कैसे चीजें वर्क करती है। और अब मुझे पता चल रहा है कि उसने मुझे फर्स्ट डे पे कोई भी अग्रीमेंट, जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन जो भी होता है, उस पे साइन नहीं लिए थे। मेरे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड नंबर, इवन फोटोज भी उसने नहीं मांगा था। तो आई डोंट नो इट वाज ट्रायल एंड एरर और व्हाट। मैंने अपने दोस्तों से बात करी, मैं वापस ऑफिस में जाके बैठ गई। मैं कुछ नहीं काम कर रही थी, मैं क्यों काम करूँ। ये सब हो जाने के बाद मेरे पीछे जो नई डिजाइनर आई थी वो बैठी थी, और वो जिसके साथ फ्लैट शेयर कर रही थी वो लड़की भी वहीं पे बैठ के काम कर रही थी। तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि शी इज लिविंग, और उसको ऐसा बोल दिया, हा ही। Like fuck you guys, I don't care. Then ब्रेक का टाइम हुआ, मैं नीचे गई। I was waiting for my friend. मैं कैफे में वहाँ पे उसका वेट कर रही थी कि प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। पर उसका भी बॉस इतना खड़ूस कि उसको ब्रेक ही नहीं दिया। उस दिन उसको इतना काम करा कि हम मिल ही नहीं पाए। मैं नहीं गई, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, मैं ऑफिस नहीं गई। तो उसका कॉल आया कि हेलो, मैंने बोला हाँ आ रही हूँ। तो कहता कि नहीं ठीक हो ना, मैं बस यही जानने के लिए फोन किया था कि खाना वाना खा लिया ना। बोला हाँ आ रही हूँ। मेरा रोना ही बंद हो रहा था। मैं ऑफिस में वापस आ चुकी थी, फिर भी मैं अंदर ही अंदर मतलब फुल एटीट्यूड में हूँ, बट अंदर से अंदर ना रोना आ रहा था मुझे कि मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा। अब वापस से जॉब ढूंढो। नेक्स्ट सेकंड मैंने उसको मैसेज किया, आई एम लीविंग दिस प्लेस, गिव मी माई सैलरी। और सैलरी में भी उन्होंने 3-4 हज़ार मुझे काट के दी। ये तुमने कैसे कैलकुलेशन करी, मेरा क्या लेना देना वो कंपनी वाले मेरी नहीं सोच रहे, तो मैं क्यों उनकी सोचूं, राइट। इफ दे डोंट केयर अबाउट मी देन व्हाई वुड आई केयर अबाउट देम। मैं सीईओ के पास गई, तो मैंने तो सीधा यही बोला कि सर मैंने भी एक इंटर्नशिप करके रखी है, एंड वहाँ पे भी मैंने 2-3 लीव वगैरह ली थी फॉर द प्रेजेंटेशन। सो आई नो हाउ दे कैलकुलेट सैलरी एंड आई नो हाउ अदर कंपनी कैलकुलेट द सैलरी, और जो लीव की सैलरी है वो कैसे कट होती है, और जो मैंने उनको कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी। ही वाज लाइक कि ठीक है तो हम तुम्हें ये दे देंगे। मैंने बोला नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरा ईमान प्यारा है, अगर तुम्हें देना होता तो तुम पहले ही पूरी सैलरी दे देते, अब मेरे मांगने नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। ये हुआ, फिर मैं बैठी थी क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर माई एक्सपीरियंस लेटर। मेरा टीएल आया, लाइक अब क्या चाहिए, लाइक एक्सपीरियंस लेटर। कहता कि वो 2 दिन में तुम्हें मिल जाएगा, जा सकते हो। मैं उठी, अपना बैग लिया, ऑफिस गए, एंट्रेंस पे मैंने थूका और आई जस्ट लेफ्ट द प्लेस। ही प्रोवाइडेड द एक्सपीरियंस लेटर इन 4 to 5 days, and after that I posted a long review of their company on the LinkedIn and I tagged the CEO. I tried to tag my TL also, but I left that company and immediately he blocked me. I guess he knew somewhere कि I didn't react at that time, but ये बम बाद में फट सकता है। But I mentioned his name. I tagged the company also. After 15 minutes, I got a call from the CEO to remove that post. I was like, no,
I don't want your salary, just face the consequences. I just said that to him. मैंने बोला कि नहीं, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने डाल दिया रिव्यू जो भी था। मैंने पोस्ट हटाने से मना कर दिया। Then he asked his employees to comment on my post to justify the reality of the company. जो नई डिजाइनर आई थी उसने भी कमेंट किया था कि हाँ मैंने भी अभी ज्वाइन किया है कंपनी, बट मैंने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, सारे सपोर्टिव है। Of course तुम चाटोगे उनकी। I still have that post. I think sometimes कि I should archive that or delete that post, but no. कभी कभी कुछ हो जाता है ऐसा, तो तुम्हें वो जगह छोड़नी ही पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते। Doesn't matter कि how much you want, it's just a matter of time. So this was my story. I hope कि आप भी आगे से कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले बेसिक चीजें नोट करके ही ज्वाइन करेंगे, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का लिंक्डइन पेज, कंपनी के रिव्यू। यस, company के review on the Glassdoor and the Google also. Connect with the past employees and current employees, ask them about their honest experience, and not from the same team. If you are a designer, then you can connect cross team also, like front end developers, back end sales team, anyone. And mainly connect to the females, they will give you the honest review. That is what I feel, that is what I have seen, because safety matters also. If the environment is not safe, you cannot work freely or you cannot work with concentration. So that is also important thing. ऐसा कुछ भी हो रहा है गलत, तो you can leave that place, क्योंकि दुनिया में एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी हजारों करोड़ों कंपनी है, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। तो don't just compromise with your self respect, don't compromise with your mental peace, and do not ever compromise with your safety. So if you are facing any of this kind, just resign and leave that place. Do not care about anything else. If you have enough money to survive, if you are skilled enough, you will get another job within a month or two, right? It is not about like, oh, I cannot afford or I cannot leave this place. It's sometimes कि हम उस जगह में वो अनकंफर्टेबल में इतना कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, उसमें इतना घुल मिल जाते हैं कि वो अब नॉर्मल चीजें भी हमारे लिए नॉर्मल है। नो, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, नेवर। बाय। आई होप you like this video, and do comment, share and subscribe. Bye. See you in the next one.